नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारे साधकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला चल रही है, आज हम लोगों ने बहुत सारे दर्शकों के माध्यम से जाना है कि सभी जानना चाहते हैं कि अप्सरा कौन कौन है, उनके रहस्य क्या हैं, उनकी कहानियाँ क्या हैं और अप्सराओं के जितने भी रहस्य हैं उनके विषय में गुरुजी बताइए। तो आज का वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि हम लगभग मूल सभी अप्सराओं और उनकी कहानियों को जान सकें, क्योंकि धर्म रहस्य मेंबर्स वीडियो में भी अप्सराओं की साधना के विषय में बताया जा रहा है और वहाँ पर सभी साधक भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी अप्सराएं हैं जिनकी सिद्धि की जाती है और कौन कौन अप्सराओं की क्या क्या कहानियाँ हैं, जिसमें हम लोगों ने मेनका अप्सरा के विषय में जान लिया है। मैं आज लगभग सभी अप्सराओं के विषय में आप लोगों को बताऊंगा और उनकी साधना के विषय में अगर आपको जानना है तो धर्म रहस्य मेंबर्स वीडियो में जाकर के आप मेंबर बन के उनके विषय में और उनकी साधना के विषय में जान सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि कौन कौन सी अप्सराएं हैं और उनकी कहानियां क्या क्या हैं। वेद और पुराणों में अप्सराओं को सुंदर और विभिन्न प्रकार की जादुई शक्तियों से संपन्न माना जाता है और ये गंधर्व लोक में निवास करती हैं, जो कि देवराज इंद्र हैं उनके सिंहासन के नज़दीक का ही लोक है, स्वर्गलोक में ही। ये सभी स्वर्गलोक में निवास करती हैं। देवराज जब इनका प्रयोग करते हैं जब उन्हें मनोरंजन करना होता है, स्वर्ग में कोई महोत्सव होता है, और इसी प्रकार देवराज को जब किसी तपस्वी की साधना भंग करवानी होती है तब भी इन अप्सराओं का उपयोग वो करते हैं। इन अप्सराओं ने पृथ्वी पर आकर के बड़े से बड़े ऋषि मुनि और संतों के तप को भंग कर दिया, इसीलिए इनकी साधना भी प्रसिद्ध हो गई जगत में। और जिसको सिद्धियों से अधिक लाभ प्राप्त करना है उसमें और सौंदर्य और सुख की प्राप्ति करनी है तो इन अप्सराओं को सिद्ध करने की प्रक्रिया भी तांत्रिक समुदाय में चल पड़ी थी। ये बहुत सारी हैं लेकिन मुख्य रूप से 11 हैं। आज इन्हीं अप्सराओं के विषय में जानेंगे। सबसे पहली है रंभा। कहते हैं 11 अप्सराओं में रंभा प्रधान अप्सरा थी। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध मानी जाती थी। यही कारण था कि उसे हर व्यक्ति हासिल करना चाहता था। रामायण के काल में जब यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। रावण ने रंभा के साथ बलात्कार किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दे दिया था और कहा था, जब भी तुझे ना चाहने वाली स्त्री से तू संभोग करने का प्रयास करेगा या सोचेगा तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा जाएगा। और यही माना जाता है कि इसी श्राप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था। महाभारत में इसे तुरुम्ब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया था। स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए रंभा ने नृत्य भी किया था। उस वक्त उर्वशी भी थी जो अर्जुन पर वह मोहित हो गई थी। एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलवाकर विश्वामित्र के तप भंग के लिए भेजा था, लेकिन इंद्र के इस षड्यंत्र को विश्वामित्र समझ गए थे तो उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बने रहने का श्राप दे डाला था। लेकिन इस अपराध की सजा रंभा को क्यों मिली, इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में भी एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण द्वारा यह ऋषि के श्राप से मुक्त हुई थी। लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार उद्धारक श्वेत मुनि जो बताए गए, जिनके छोड़े बाण से वह शिला रूप में किम्मिंती तीर्थ से गिर कर के बाद में वह मुक्त हुई थी, ऐसी कथाएं भी आती हैं। तो यह कथाएं हमें रंभा के बारे में बताती हैं। उर्वशी, इसके विषय में भी वर्णन आता है कि एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुररवा इसके प्रति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उनकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मृत्युलोक में रहने का श्राप दे दिया। मृत्युलोक में पुररवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ
पति पत्नी बनकर रहने लगे। इन दोनों के कई पुत्र हुए। उन पुत्रों में से एक आयु के पुत्र नहुष हुए। नहुष से ययाति, संयाति, अयाति, आयति और ध्रुव पुत्र हुए। इन्हीं से ययाति के यदु, तुर्वसु, द्रोहु, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव पैदा हुए और भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे। यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी। इन्होंने इंद्र से कहा था कि मेरे को यह प्राप्त करना है, लेकिन तब अर्जुन ने उनसे कहा, हे देवी, हमारे पूर्वजों ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने कहा था, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे। और तभी 1 वर्ष तक जो है पुरुष जो अर्जुन थे वह हिजड़े बन के रहे थे, जिनकी कथा आपने जानी ही है। इसी प्रकार मेनका की कथा आती है। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया था। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के प्रेम में डूब गए। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया। मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया था। शकुंतला छोटी ही थी, तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। इसी पुत्री आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से इसका विवाह हुआ और जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यही पुत्र राजा भरत थे और राजा भरत के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। मरुद्गणों की कृपा से ही भरत को भारद्वाज नामक पुत्र मिला। भारद्वाज महान ऋषि थे। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। इसी भरत के कुल में राजा कुरु हुए और कौरव वंश की स्थापना हुई। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु ने गंगा और सत्यवती से विवाह किया था। इसके बाद मतलब यह है कि उर्वशी के वंश को ही बाद में मेनका ने आगे बढ़ाया था। पुंजिका स्थला, जहां एक और उर्वशी और मेनका ने पुरुरवा के वंश को आगे बढ़ा, वही पुंजिकला स्थला ने वानर वंश को नया आयाम दिया था। माता अंजनी से हनुमान जी के जन्म की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता अंजनी इंद्र के दरबार में पुंजिका स्थला नाम की एक अप्सरा थी। पुंजिका स्थला ने तपस्या करते हुए एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी थी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिका स्थला को श्राप दे दिया था कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा, यानी बंदरिया हो जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिका स्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लग गई। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा, तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश के से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला था। इस श्राप के बाद पुंजिका स्थला धरती पर चली गई और वहां एक शिकारिन के रूप में रहने लगी। उनकी मुलाकात केसरी से हुई थी। दोनों में प्रेम हो गया। फिर दोनों का विवाह हुआ। केसरी और उनके विवाह से संतान सुख से वो वंचित थे। तब मतंग ऋषि की आज्ञा से उन्होंने तप किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वन महाबली पुत्र पैदा होगा। पवन देव की कृपा से पुंजिका स्थला को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम आंजनेय रखा गया। आगे चलकर यही बजरंग बली और हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि तीसरी अप्सरा पुंजिका स्थला के कारण ही हनुमान जी इस संसार में आए थे। अगली अप्सरा थी तिलोत्तमा। तिलोत्तमा स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। तिलोत्तमा की कई कथाएं पुराणों में मिलती हैं। उन्हीं में से एक कथा यह है कि हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंद और उपसुंद नाम के 2 पराक्रमी पुत्र थे। उनकी तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा। दोनों असुरों ने ब्रह्मा जी से अमृत का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे देने से इनकार कर दिया था।
ऐसे में दोनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया। दोनों ने सोचा कि वे हम दोनों में बहुत प्रेम है, हम आपस में कभी लड़ेंगे नहीं। उनका पूर्ण विश्वास था कि वे कभी एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। यही सोचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें वरदान मिले कि वो एक दूसरे को छोड़कर इस त्रिलोक में उन्हें कोई भी ना मार सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर क्या था, दोनों भाई सुंद और उपसुंद ने त्रिलोक में अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। उनके चलते सभी और हाहाकार मच गया। ऐसी विकट स्थिति को जानकर ब्रह्मा ने दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए तिलोत्तमा नाम की अप्सरा की रचना की थी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर तिलोत्तमा ने सुन्न और उपसुंद के निवास स्थान विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया। एक दिन तिलोत्तमा दोनों भाइयों को ने टहलते हुए और गाते हुए देखा। दोनों उसको देखकर सुध बुध खो बैठे। तब उन्होंने सुंद संभाली और सुंद ने उपसुंद को कहा, यह अप्सरा आज से मेरी पत्नी हुई। यह सुनते ही उपसुंद भड़क गया और उसने कहा, नहीं, तुम अकेले यह निर्णय नहीं ले सकते हो। पहले इसे मैंने देखा, इसलिए यह मेरी अर्धांगिनी बनेगी। फिर क्या था, दोनों ही भाई जो बचपन में एक दूसरे की जान देने के लिए तैयार थे, अब एक दूसरे को जान लेने के लिए लड़ने लगे। बहुत समय तक उनकी लड़ाई चली और अंततः वे एक दूसरे के हाथों मारे गए। उल्लेखनीय है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से ही तिलोत्तमा बाण की पुत्री हुई और अष्टावक्र ने इसे श्राप दिया था। इसी प्रकार एक अप्सरा थी धृताची। धृताची अप्सरा वह थी जो एक बार भरद्वाज ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने इसे भेजा था। भरद्वाज गंगा स्नान कर अपने आश्रम की ओर आ रहे थे। तभी उनकी नजर धृताची पर पड़ी जो नदी के से स्नान करके बाहर निकल रही थी। भीगे वस्त्रों में उसके कामुक स्तन और भरे पूरे अंगों को देखकर भरद्वाज मुनि वहीं रुक गए। उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर खुद को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करने में वो असफल रहे। आंखें खोलकर वे उसे और उसके रूप सौंदर्य को देखने लगे। काम वासना से पीड़ित भरद्वाज का देखते ही देखते वीर्यपात हो गया। तभी वीर्य को उन्होंने एक द्रोणी यानी मिट्टी के बर्तन में रख दिया, जिससे बाद में द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार यह कश्यप ऋषि और प्राधा की पुत्री थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार धृताची ने कई पुरुषों के साथ समागम किया था। कहते हैं कि विश्वकर्मा से भी धृताची के पुत्र हुए थे। रुद्राश्व से धृताची को 10 पुत्र और 10 पुत्रियां उत्पन्न हुई थीं। कन्नौज के नरेश कुशनाभ ने इसके गर्भ से 100 कन्याएं उत्पन्न की थी। महर्षि च्यवन के पुत्र प्रमिति ने धृताची के गर्भ से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया था। धृताची की खूबसूरत शरीर को निहारने मात्र से वेदव्यास ऋषि भी कामासक्त हो गए थे, जिसके चलते ही शुकदेव उनसे उत्पन्न हुए थे। इस तरह हमने देखा किस तरह अप्सराओं के मादक जाल में फंसकर ऋषियों ने अपने तप को छोड़कर संसार में वंश की वृद्धि की और संसार में इस तरह के कई कारनामे अप्सराओं की वजह से हुए थे। कहते हैं मनुष्य जाति को अपने जाल में फंसाकर कई पुत्र और पुत्रियों को जन्म देने का कार्य इन अप्सराओं ने किया था और यह भी कहा जाता है कि मनुष्यों की आधी आबादी इन्हीं की संतानों में आती है। इनके कई सारे नाम हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कृतस्थली, प्रमलोचा, अनुलोमचा, वर्चा, पूर्वचित्ती, अंबिका, अनुलमशा, अनावद्या, अनुचना, अरुणा, असिता, बुधबुदा, चंद्रज्योत्सना, देवी, धृताची, गुणमुख्या, गुणवरा, हर्षा, इंद्रलक्ष्मी, काम्या, कर्णिका, केशिनी, क्षेमा, लता, लक्ष्मणा, मनोरमा, मारीची, मिश्रास्थला, मृगाक्षी, नाभिदर्शना, पूर्वचिट्टी, पुष्पदेहा, रक्षिता, ऋतुशाला, साहजन्या, समीची, सौरभेदी, शारदती, शुचिका, सोमी, सुवाहु, सुगंधा, सुप्रिया, सुरजा, सुरसा, सुराता, उमलोचा, शशि, कांचनमाला, कुंडलहारिणी, रत्नमाला, भूषणी आदि इत्यादि कई सारे नाम मान्य थे। इसके अलावा आपने एक कहानी इनकी सुनी कि जब इन्होंने सबको हरा दिया, यानी कोई भी पुरुष ऐसा नहीं रहा जिन्होंने इनके आगे हार ना गया हो, लेकिन ऐसा एक ऐसे ऋषि रहे, उनकी कहानी का भी यहाँ पर वर्णन करना आवश्यक है कि जैसे मेनका से विश्वामित्र हार गए थे, लेकिन उर्वशी के से सभी पराजित होते थे, लेकिन उर्वशी से एक ऋषि पराजित नहीं हुए थे। कौन थे वो ऋषि, उनकी कहानी भी आज मैं आप लोगों को सुना देता हूँ ताकि आप लोगों का ज्ञान और भी अधिक बढ़े।
कौन से ऋषि थे? आपको विश्वामित्र और मेनका की कहानी तो पता ही है कि मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी। वो उन पर मोहित हो गए थे और उन्होंने विवाह भी उनसे किया था। कहते जब भी इंद्र का सिंहासन खतरे में होता है, उस दौरान वो अपनी मुख्य अप्सराओं को भेजते हैं। ऐसा ही मार्कंडेय ऋषि जब तपस्या करने लगे तो इंद्र का सिंहासन खतरे में नजर आया। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने उर्वशी को भेजा। उर्वशी तपस्या स्थल पर पहुंच गई। उसने अपनी सिद्धि शक्ति से सुहावना मौसम वहां का बना दिया। हर तरफ कामुक नृत्य और गान शुरू हो गया, लेकिन मार्कंडेय ऋषि टस से मस नहीं हुए। कहते हैं तब अंत में उर्वशी को निर्वस्त्र होना पड़ा। फिर मार्कंडेय ऋषि ने अपनी आंखें खोलकर कहा, देवी आप यहाँ किस लिए आई हैं? इस पर उर्वशी ने कहा कि हे ऋषि, आप जीत गए, मैं हार गई। आप तो टस से मस तक नहीं हुए। आप सचमुच ब्रह्मज्ञानी हैं। यदि मैं आपसे हार कर स्वर्ग गई तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, इंद्र मेरी उलाहना करेगा। उर्वशी ने कहा, मैं इंद्र की पटरानी हूँ। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, जब इंद्र मरेगा तब तुम क्या करोगी? उर्वशी बोली, ऐसा नहीं है, मैं 14 इंद्रों तक बनी रहूंगी। मेरे सामने 14 इंद्र अपनी अपनी इंद्र की पदवी भोग कर मर जाएंगे और वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। मेरी आयु स्वर्ग के पटनारी की तरह से है। इसी तरह ब्रह्मा के एक दिन की आयु एक इंद्र की पटरानी सची की होती है। अंत में इस संवाद के बीच ही में इंद्र आ गए और कहने लगे, हे ऋषि आप जीत गए, हम हार गए। चलो आप अब इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, अरे इंद्र, यह तू क्या कह रहा है? इंद्र का राज मेरे किस काम का? मैं तो ब्रह्म ज्ञान की साधना करता हूँ, माँ दुर्गा का उपासक हूँ। श्री दुर्गा सप्तशती का रचनाकार मुझे लोग जानते हैं। माँ पराशक्ति के अतिरिक्त मैं किसी और की तपस्या या साधना नहीं करता, क्योंकि मैं महान सत्य और ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला हूँ। इस ब्रह्म ज्ञान को जानकर, इस पराशक्ति को जानकर तुझ जैसे लाखों इंद्रों को जानता हूँ। तू भी अनन्य मन से उस परमात्मा की शरण ले। उस पार ब्रह्म परमेश्वरी के लोक में जाकर साधक कल्पों तक से मुक्त हो जाता है। इस पर इंद्र ने कहा, ऋषि जी फिर कभी देखेंगे। यदि आप मेरे सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप साधना करते रहिए। अब तो कम से कम स्पष्ट हो गया है कि आप इंद्र पद प्राप्त करने के लिए साधना नहीं कर रहे हैं। मैं निश्चिंत हूं। इस पर ऋषिराज हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारी जितनी सोच है उतना ही तुम प्राप्त कर रहे हो। मेरी सोच तुमसे कहीं आगे है। मैं माता पराशक्ति का उपासक हूँ, इसीलिए करोड़ों अप्सराएं भी मिलकर मेरा तप भंग नहीं कर सकती हैं और करोड़ों इंद्र भी मेरे ज्ञान और वर्चस्व में तनिक भी भेद नहीं ला सकते हैं। मुझे ब्रह्मांड के समस्त इंद्रों का राजा भी बना दिया जाए तो भी मैं अपनी मां पराशक्ति के आगे इसे तुच्छ समझता हूं। इस प्रकार ऋषि मार्कंडेय पहले ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अप्सरा उर्वशी और स्वयं यमराज इंद्र को पराजित किया था। तो यह थी कुछ अप्सराओं और उनके विषय में जानकारी। आप समझ ही गए होंगे क्यों जो वास्तविक साधक होता है वह मोक्ष की ओर जाता है और बाकी साधनाएं वो छोड़ देता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि एक व्यक्ति जिसने छोटी से तालाब में तैरना सीखा नहीं हो वह समुद्र में छलांग लगा दे। इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे नदी और तालाबों में तैरना सीखना आना चाहिए, तभी महासमुद्र की यात्रा करनी चाहिए। मेरे इस बात का अर्थ सभी सिद्ध साधक और सभी शिष्य समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर इसे मैं सरल भाषा में समझाऊं तो आप समझ सकते हैं कि पहले छोटी छोटी साधनाएं करके ईश्वर के विभिन्न शक्तियों
और उसके ज्ञान को समझना चाहिए और फिर महासाधनाओं और माँ पराशक्ति की शरण लेकर पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए, जहाँ करोड़ों इंद्र आपके सामने हाथ जोड़े आपके चरणों में पड़े रहते हैं। अनंत सुंदरियां और करोड़ों की सुंदरता वाली अप्सराएं आपके चरण रज लेने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। ऐसा परम सत्य और परम प्रकाश को प्राप्त करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको लोगों को पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो आपको देखने को मिल जाए। अगर फिर भी आपको वीडियो देखने को नहीं मिलते हैं तो आप फेसबुक पेज पे जा कर के जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। इसके अलावा धर्म रहस्य ऐप को भी डाउनलोड करके आप सभी वीडियोस और आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।